नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। इस वक्त पंजाब की सियासत में लगातार हंगामा हो रहा है और सबसे बड़ा सियासी भूचाल तो तब आया जब नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने अपनी खुद की पार्टी का ऐलान किया और उस पार्टी को नाम दिया भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी यानी कि बीआरपी। अब इसके बीच में सियासी बवाल तो मचा, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू इस तरीके का फैसला ले सकती है। बहरहाल अब उन्होंने कई बड़ी बातें रखी है मीडिया के सामने, जिसके बाद में पंजाब में अब सियासी जो हंगामा देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं जो नवजोत कौर सिद्धू है उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। आखिर कैसे? दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने 2027 में जो पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसे लेकर बड़ी घोषणाएं की और बड़े ऐलान किए। जैसे उन्होंने कहा कि वो आने वाले समय में जो उनकी पार्टी है बीआरपी वो पंजाब की 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, खुद को सीएम फेस कहा है। जी हाँ, मतलब कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो वो खुद ही सीएम बनेगी। हालांकि इसे जो ऐसे तमाम दावे हैं वो हर कोई अपनी अपनी पार्टी में करता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये तो रिजल्ट और उस समय जो एक रहता है कि किस तरीके से जो जिस पार्टी की सबसे ज्यादा चमक देखने को मिलती है उसी पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा भी होती है। क्या उन चर्चाओं में बीआरपी आ पाती है नहीं आ पाती है उसका तो पता नहीं, लेकिन अभी उनके जो बयान आ रहे हैं सामने उससे काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि अगर हम बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की तो वो 2022 के बाद से लगातार जो सक्रिय राजनीति है उसमें काफी ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, मतलब कि वो काफी ज्यादा सक्रिय नहीं है। और यहाँ तक कि जब उनकी पत्नी को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है उस पर भी वो चुप्पी साधे नजर आते हैं। यहाँ तक कि जब वो कई ऐसे विवादित बयान देती है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तब भी नवजोत सिंह सिद्धू इस पर कोई भी बयान नहीं देते हैं, जिससे साफ नजर आ रहा है कि वो राजनीति से तो दूरी बना ही रहे लेकिन जो विवादित बयान है उस पर अपनी टिप्पणी देने से भी बच रहे हैं। अब इस बीच में नवजोत कौर सिद्धू से पूछा गया कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू ने आपकी नई पार्टी को लेकर क्या कहा, तो नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि उनके जो पति हैं वो उन्हें जब इस बात की जानकारी दी गई, उन्हें बताया गया, तो उन्होंने ये कहा कि तुम अपना ये ड्रामा करती रहो। मतलब कि उनकी नई पार्टी को सीधे नवजोत सिंह सिद्धू ने ड्रामा करार दे दिया। उसके साथ ही मतलब साफ है कि नवजोत सिंह सिद्धू नवजोत कौर सिद्धू का अपनी पत्नी का साथ नहीं देने वाले हैं। मतलब अगर साथ होगा तो फ्रंट फुट पर नहीं बैक फुट पर भले ही वो दे सके तो दे सके, लेकिन उनके इस बयान से ये बात स्पष्ट हो रही है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने नए कदम को उसका सपोर्ट करने के बजाय सिद्धू ने उसे ड्रामा करार दे दिया। अब इस बीच में दो बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। देखिए, सिद्धू का इस तरीके से कहना, क्योंकि अभी तक के नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है और ना ही कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित किया है। मतलब साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा और एक जो सस्पेंस बरकरार है कि क्या जो सिद्धू है वो वापसी करेंगे राजनीति में या नहीं, इसका जवाब 2027 में मिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अपनी ही पत्नी की नई पार्टी को बीआरपी को ड्रामा करार देना, इससे साफ नजर आ रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू नई पार्टी के गठन को लेकर उतना ज्यादा सक्रिय नहीं है और ना ही वो उतना खुश है। अब दूसरी बड़ी बात कि वो कांग्रेस से इस्तीफा भी नहीं दे रहे और ना ही कांग्रेस पार्टी उन्हें निकाल रही। मतलब कि वो 2027 के इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो बड़ा सियासी एक तरीके से दांव रच सके। मतलब साफ है कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब कि 2027 की राजनीति में कांग्रेस पार्टी में वो एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं लिया है। फिलहाल अगर नवजोत कौर सिद्धू की बात कर ली जाए तो देखिए, उन्होंने और भी बड़ी बड़ी बातें कही है मीडिया के सामने। नवजोत कौर सिद्धू ने साफ तौर पर कहा, कांग्रेस पार्टी को लेकर बात की और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी जो अंदरूनी कलह है और समझौता है वो कांग्रेस पार्टी पर लगातार हावी हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जब 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी केवल 5 से 7 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी।
ये कहा। उसके बाद उन्होंने एक और विवादित बयान दे दिया। वो विवादित बयान था शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को लेकर, जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सुखबीर सिंह बादल 30% कमीशन लेते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो आधे से ज्यादा समय नशे में रहते हैं। अब नशा को लेकर एक और बड़ी बात कह दी नवजोत कौर सिद्धू ने। वो क्या कहा? उन्होंने नशे को वैध बताया। जी हाँ, ये वही नशा जिसके चलते पंजाब के ऐसे तमाम जो युवा है उनका भविष्य खतरे में है, लेकिन उसी अफीम को उन्होंने वैध बताया है। उन्होंने ये कहा कि पंजाब में जो अफीम है, अफीम की खेती है, उसे उसको अनुमति देनी चाहिए औषधि के रूप में। उन्होंने कहा कि पंजाब में अफीम की खेती जो औषधि के रूप में उपयोग होती है, उसका उपयोग करने के लिए यानी औषधि के रूप में उस अफीम को अनुमति देनी चाहिए। इससे एक तो कांग्रेस माफ करिएगा, इससे जो किसान हैं उनको उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। और उसके साथ ही साथ अब उनका ये बयान काफी ज्यादा चर्चाओं में है और इस पर बवाल मचा हुआ है। लेकिन इससे बड़ा सियासी सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर नवजोत कौर सिद्धू जो नई पार्टी खड़ी कर चुकी है, उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि मुझे आम आदमी पार्टी से भी ऑफर आया था, लेकिन मैंने नया विकल्प चुनना बेहतर समझा। मतलब कि तमाम बातें, खुद को सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया, 117 सीटों पर लड़ने की बात कही, खुद के ही पति अपनी ही नई पत्नी के नए कदम को ड्रामा करार दे रहे हैं। तो वहीं जो शिरोमणि अकाली दल के नेता है उन्हें ये कहा जाता है, अध्यक्ष उन्हें ये कहा जाता है कि आप तो ज्यादा ज्यादा समय नशे में रहते हैं और अफीम की खेती को वैध करार देती है और ना जाने क्या क्या, और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी से ऑफर की भी बात कहती है। तो तमाम जो चीजें हैं अब पंजाब की सियासत में लगातार घूम रही है और बवाल मचा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से निष्कासन से पहले ही नवजोत कौर सिद्धू का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि सीएम वही बनता है कांग्रेस पार्टी में जो 500-500 करोड़ की अटैची देता है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। उसके बाद में बवाल होता है, उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है, जिसके बाद में खुले तौर पर वो मीडिया के सामने आकर ये कहती है कि राहुल गांधी ने अपने ही पप्पू नाम पर मुहर लगा दी है और उसके बाद में जमकर बवाल मचता है। तो सियासी ड्रामा तो नवजोत कौर सिद्धू लगातार पंजाब में कर रही है, लेकिन इससे बीआरपी को क्या फायदा हो सकता है, उनकी नई पार्टी को इससे फायदा हो सकता है या नहीं, और उनके ही पति नवजोत सिंह सिद्धू का अगला स्टैंड क्या होगा? ये तमाम ऐसे सवाल है जो अब पंजाब की सियासत में लगातार गरमा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ